हमारी पार्टी जनता दल यू के प्रदेश प्रवक्ता माननीय अरविंद निषाद जी, अनुप्रिया जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट छायाकार मित्रों, आज का ये संवाददाता सम्मेलन विश्व पर्यटन दिवस के आलोक में हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में कार्यरत हम समझते हैं कि माननीय पर्यटन मंत्री जी ने भी आपको जानकारी दी होगी। और हमको चूंकि इसलिए ये आयोजित करना पड़ा कि एक बिहार की नकारात्मक छवि देश के अंदर पेश करने में बहुत लोग लगे रहते हैं, बेचैन आत्मा है, तड़पते रहते हैं, राजनीति में बिलबिलाते रहते हैं कि बिहार बदहाल है, बिहार में कानून का राज नहीं है, शराबबंदी फेल है। तो हम आईने की तरह साफ दिखाते ही हमारे आंकड़े नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं कि देश के अंदर 10 प्रमुख राज्य पर्यटन के क्षेत्र में माने जाते हैं, उसमें बिहार भी एक है। और यह आप मीडिया के साथियों को भी ये बताना चाहते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, विदेशी पर्यटक बिहार में आने वाले का प्रतिशत है 4.3% विदेशी पर्यटक पूरे दुनिया का, देश का, और गोवा का 4.2। ज्यादा पर्यटक बिहार आ रहे हैं, गोवा हमसे कम वहां लोग जा रहे हैं विदेशी पर्यटक। और तब जब शराबबंदी का हमने फैसला लिया, तब जब कानून के राज पर सवाल या निशान लोग खड़ा करते हैं, तो हम तो यही कहना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो विदेशी पर्यटक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मंत्री बन गए। दुबई में जो मीडिया के लोगों ने बताया, हमको जानकारी नहीं है, न हम न्यायालय से कोई जानकारी ली है, जो सच है वो कबूल करेंगे, क्योंकि न्यायालय के परमिशन से गए हैं। तो दुबई में बहुत सारा पर्यटन स्थल है, जैसे बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, दुबई मॉल, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, अल फाहिदी ऐतिहासिक पड़ोस, जुमेरा मस्जिद, ड्राइविंग विलेज। अगर बिहार के पर्यटन मंत्री आप रहते, 3 स्थलों के बारे में आपको जानकारी मिलती। खैर, आप अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मंत्री बन गए, तो हमारा अनुरोध होगा कि कृपा करके इनका दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए चिंता बिहार नहीं है, आपका एजेंडा बिहार नहीं है। राघोपुर की जनता बाढ़ में तंगो तबाह, और उनका जनप्रतिनिधि दुबई में विदेश यात्रा में गए। तो अनुरोध, जब गए ही हैं तो कुछ काम भी करके आइएगा, क्योंकि आजकल ट्वीट पर बहुत सक्रिय रहते हैं आप, वहीं से देते रहते हैं गोला। तो कम से कम ये आंकड़ा लेके आइएगा कि कितने लोग भारत वंशी और बिहार वंशी अब 2023-24, 24-25 में विदेश दुबई गए, उसमें आप भी अपने आप को शामिल कर लीजिएगा, अपडेट आंकड़ा लाइएगा, तब मानेंगे कि आप वहां पर गंभीरता से कुछ काम भी किए। और दुबई में किसका किसका संपत्ति है, दुबई में किसका किसका संपत्ति है, इसका भी लेखा जोखा लेके आइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुबई दुनिया का एक ऐसा स्थल है जहां लोग जाते हैं, तो वहां मकान उकान भी लोग खरीदते हैं, मकान उकान भी बनाते हैं। कोविड काल में और बढ़ गया था, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जरूर इन बातों पर ध्यान रखेंगे और जरा आईना दिखा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं है। अभी अरविंद निषाद जी ने आपको बताया, जानिएगा क्या हाल था पर्यटन का यहां, जबकि स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक बिहार है,
2004-5 में सरकार जो थी ना, हम अपना उपलब्धि कुछ नहीं बताएंगे, वो बताएंगे बाद में आपको। 1,93,00,000 बजट होता था पूरा पर्यटन विभाग का, पर्यटक को सुविधा देने के लिए। उसमें से 1,43,00,000 भारतीय सरकार देती थी। ये कितना देते थे भाई? 50 लाख में पूरे देश में सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक, जंगल राज के पट्टेदार कहते थे कि आओ बिहार में, राजगीर आओ, बोधगया आओ। और अभी पितृपक्ष का मेला है, पितर का तर्पण करते हैं हम लोग, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जनता दलियों को इस बात का गर्व है कि मां सीता का श्राप कहा जाता था कि फल्गु नदी में पानी नहीं आ सकता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी विदेश गए थे। विदेश घूमने के लिए नहीं गए, विदेश से आकर के फल्गु नदी में रबड़ डैम बनवा दिया जो विदेश में भी था। उसको देख के आए और कहे कि यहां क्यों नहीं बन सकता है। 3.5 फीट पानी की व्यवस्था किया। तो हमारे नेता पर्यटन के लिए नहीं जाते हैं, विकास का मूल मंत्र लेकर आते हैं। और हमारे यहां केवल यह बात नहीं है कि बिहार में लोग इसलिए आते हैं कि योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसे प्रीपेड मीटर के बारे में, साइकिल योजना के बारे में, लोक शिकायत निवारण के बारे में। विभिन्न राज्यों का डेलीगेशन बिहार में आते रहता है योजनाओं की जानकारी के लिए। बल्कि हमारे यहां लोग अब पर्यटन के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। और कहां बिहार था, और राष्ट्रीय जनता दल श्वेत पत्र जारी करे कि 15 वर्षों के शासन काल में कितने पर्यटक बिहार में आए थे, देसी और विदेशी। जो खाता बही में लिखा हुआ वही जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना खाता भी जारी कर दीजिए कितना पर्यटक आए थे बिहार में। और आज माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2005 में आप समझिए कि क्या हालात था कि 39,02,000 पर्यटक टोटल आते थे, पूरा देसी विदेशी समुच्चय मिला दीजिए तब, समुच्चय मिला दीजिए तब। और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 8,15,85,000 ये पर्यटन के क्षेत्र में हमारा विस्तार हुआ है। तो उसका तो डिटेल हम आप साथियों को भेज देंगे। हम आपको केवल इतना ही बताना चाहते हैं, और केवल यही नहीं कि हमने पर्यटन के क्षेत्र में काम किया, बल्कि उसके लिए बगैर पैरवी के, कोई पैरवी, हम पैरवीकार हमारा नहीं रहता है, हमको पुरस्कार मिला है इस बिहार में। इस बिहार को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर की पहाड़ियां और सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है बिहार को। साथ ही साथ जरा आईना की तरह देख लीजिए, जो कानून का राज पर आजकल दे रहे हैं। एक के बतवा तो रिपीट करते रहते हो, तो बताएंगे, वहां अभी एक आध दिन का मौका दीजिए, उस पर भी ज्ञानवर्धन कर देंगे। 2014-18 में भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रबंधन को बहुत अच्छा की श्रेणी में रखा गया। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष को आरबीसी अर्थ हीरो अवार्ड मिला 2017 में। अस्थायी प्रवास और कुशल अधिवास प्रबंधन हेतु इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 22 मई 2021 को दिया गया। 20 जुलाई 2021 को व्याघ्र दिवस के अवसर पर बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए और बढ़ोतरी के लिए कैट अवार्ड दिया गया। कैट अवार्ड से बिहार को नवाजा गया। वह बिहार जो जंगल राज से नवाजा जाता था, भय से नवाजा जाता था, आज पुरस्कार का ये एक लगातार, और इसके लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। हम पर्यटन पुलिस की बहाली करने की
ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ के निवेश पर 25 लाख का अनुदान देने का फैसला माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। और इससे बड़ा कानून के राज का नजीर क्या होगा? जमुई का वो इलाका भीम बांध, जहां नक्सलवाद चरम सीमा पर रहता था, आज भीम बांध जंगल के बीच नारोकोल गुफा है। लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हम लोग भी तारापुर चुनाव में गए तो देखने के लिए गए कि कौन सी जगह है यह। चकाई प्रखंड का बामदेह के समीप नारोदह जलप्रपात, खैरा, कहरनी जंगल के बीच पंचभूर प्रभात को नक्सलियों से